हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं रोजी शर्मा और सैमुअल शर्मा की न्यू अपडेट्स लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि सैमुअल शर्मा और रोजी शर्मा की केस को अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, सीबीआई इंक्वायरी होगी। ये खबर पहले ही आ चुकी थी कि रोजी शर्मा और सैमुअल शर्मा की सीबीआई इंक्वायरी होगी, बट ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ था, इसीलिए लेट हो रहा था। बट अभी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। अभी रोजी शर्मा और सैमुअल शर्मा की केस की इंक्वायरी सीबीआई करेगी। इसके लिए हम सभी अमित शाह जी को बहुत बड़ी थैंक्स बोलते हैं। आखिरकार हम सभी की मेहनत रंग लाई, सभी की रिक्वेस्ट को हमारी अमित शाह जी ने माना है। हम आसाम के मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी को भी बहुत बड़ी थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने भी इस केस की सीबीआई इंक्वायरी की जांच के लिए हमारी बहुत बड़ी मदद की है। तो फ्रेंड्स, ये एक गुड न्यूज़ है कि सैमुअल शर्मा और रोजी शर्मा के केस में अब सीबीआई इंक्वायरी होगी और ये कंफर्म है फ्रेंड्स। लेकिन इसमें और एक बात ये भी है कि सीबीआई इंक्वायरी से ही सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग तो मांग कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी की, लेकिन ये केस कितना लंबा खींचेगा और कितना दूर तक जाएगा ये किसी को नहीं पता, क्योंकि आप सभी लोगों ने तो देखा ही है सुशांत केस में सीबीआई इंक्वायरी बहुत ढीली पड़ गई है और बहुत लेट इंक्वायरी हो रही है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस केस में भी सीबीआई इंक्वायरी बहुत लेट हो। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करे और निष्पक्ष तरीके से करे, वो किसी एक के सपोर्ट में ना जाए और इस इंक्वायरी को पूरी अच्छी तरीके से निष्पक्ष तरीके से वो जांच करे। आप सभी को तो पता है फ्रेंड्स, जब सैमुअल की डेथ हुई थी तब दिल्ली पुलिस ने कहा था कि सैमुअल की नेचुरल डेथ है, वो सुसाइड की वजह से हुआ है। लेकिन हम सब तो मानने के लिए राजी ही नहीं है, क्योंकि ये हम माने भी तो कैसे माने, क्योंकि इतने सारे मार्क्स और इतने सारे निशान, सर पे चोट, दांत टूटा हुआ, आंखों के नीचे इतने सारे निशान, हम कैसे मान ले कि ये सुसाइड है। इसीलिए हम सभी लोगों ने इसकी सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है और होप करते हैं कि इसकी निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो, किसी एक के फेवर में ना जाए, अच्छी तरीके से इसे निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच की जाए। और रहा सवाल रोजी शर्मा की मौत हो सकता है हॉस्पिटल पे हुई हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई है। आप सभी लोगों ने तो देखा है, वीडियोस देखा होगा और सुना भी होगा कि रोजी को आइसक्रीम दिया गया था, लेकिन आईसीयू में आइसक्रीम कौन देता है? आईसीयू में आइसक्रीम आज तक हमने नहीं सुना कि वो आईसीयू में किसी पेशेंट को आइसक्रीम दिया जाता हो। आईसीयू में उसी को एडमिट किया जाता है जिसकी केस बहुत क्रिटिकल होती है। तो फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की लापरवाही की वजह से रोजी की डेथ हुई है और इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों उन लोगों ने इस तरीके से रोजी के साथ व्यवहार किया है, क्यों इतनी लापरवाही से उसके केस को लिया गया है, हालांकि उन्हें पता था कि उसका केस क्रिटिकल है। तो अब सीबीआई इंक्वायरी से ये सब का खुलासा हो जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण है और क्यों इन लोगों ने इतनी लापरवाही की है। क्या सिर्फ इसीलिए लापरवाही की है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, क्योंकि हम आसाम के रहने वाले हैं, नागालैंड के रहने वाले हैं? सिर्फ क्या इसी वजह से? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम भारत में नहीं रहते हैं? क्या हमारे दिल नहीं होते? क्या हमारे बॉडी में खून नहीं है? क्या हमारे दिल नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हम नॉर्थ ईस्ट के हैं, इसीलिए आप लोगों ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है? ये कहाँ का जस्टिस है? ये किस तरीके का न्याय है? आप डॉक्टर है, डॉक्टर को सब लोग भगवान मानते हैं और आपने सैमुअल के साथ इस तरीके का व्यवहार किया, उसे आपने मारा है। माना कि सैमुअल आपके पीछे आकर आपसे पूछता रहा कि क्यों आपने आइसक्रीम दिया, वो पूछना जायज है, क्योंकि उसे डर है। उसका खुद का जो सिस्टर है वो एडमिट था, उसे डर था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। तो कोई भी इंसान, उसकी जगह पे अगर कोई भी इंसान हो तो वो इस तरीके का सवाल जरूर पूछेगा, क्योंकि उसे फिक्र है अपने लोगों की जो एडमिट है हॉस्पिटल में, उसे फिक्र है अपने लोगों की, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। इसीलिए वो आपसे बार बार इंक्वायरी करता रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ खराब व्यवहार करें, उसके साथ मारपीट करें। आपको उसे हौसला देना चाहिए था, आपको उसे अच्छी तरीके से बात करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो फ्रेंड्स, अब एट द एंड हम यही चाहते हैं कि सीबीआई की इंक्वायरी हो अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी हो, ये लेट ना हो, सुशांत सिंह की तरह ये लेट ना हो और इसकी पूरी तरीके से अच्छी जांच हो।
फ्रेंड्स सुबह के 6 बज गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने जब ये अपडेट देखा तो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आप लोगों को भी इसकी सच्चाई मालूम हो और आप लोग को भी पता चले कि अब सीबीआई इंक्वायरी होने वाली है। लेकिन आप लोग ये मत सोचेगा कि सीबीआई इंक्वायरी हो गई है तो आप लोग ठंडे हो जाएंगे, आप लोग रुक जाएंगे, आप लोग जस्टिस की मांग नहीं करेंगे। आप लोग फिर भी करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ठंडे हो जाएंगे और जस्टिस की मांग नहीं करेंगे तो सीबीआई भी ठंडी हो जाएगी और ये केस ऐसे ही दब जाएगा। सुशांत केस का इतना हाई प्रोफाइल होते हुए भी वो दब गया है और हम नॉर्थ ईस्ट वालों को तो ये लोग कुछ भी नहीं समझते, इसे तो ये लोग यूं ही दबा देंगे। तो आप लोग स्टॉप मत होइएगा, आप लोग भी आगे बढ़िएगा और इस केस की मांग जोर शोर से हो और तेजी से हो, जोर शोर से हो और बहुत तेजी से हो। इसके लिए आप स्टॉप मत होइएगा, मांग करते रहिएगा और हम सब एक साथ होकर मांग करेंगे, नहीं रुकेंगे। जस्टिस फॉर रोजी, जस्टिस फॉर सुशांत। जय हिंद, जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स, उनके फैमिली को भी हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा और हम उनका सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, और रोजी संगमा और जैमल संगमा की अपडेट्स मैं देती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।